आरती का दर्शन करें। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। 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 गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। बजे मृदंग मधुर मृदंग, बजे मृदंग मधुर मृदंग। ललित छट श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। ललित छट श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की जय। नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवी जी लोग बैठ जाइए, जान कुलता और बैठ जाइए। आज जाने के रिक्शा तो धीरे से निकल जाए, धीरे में कोई काम करें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण जगो नारायण। श्रीमन नारायण जगो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो। आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रोआ तड़का के मरनी। बगसर में आके रोआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामृषद भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्र शुचिवपुषि तथा चौदपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। ठीक उनसे पहले द्वारिकापुरी गुजरात धाम से चलकर आए हुए श्री जगन्नाथ मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी बद्रीनाथ बनवाली जी द्वारा आपने कथा श्रवण की होगी। उनसे पहले अवध धाम अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए उसी कड़ी में मैं भी अपनी बातों को आपके सामने निवेदन करूं। मैंने प्रथम दिन कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था। क्या चीज? आज से 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास महाराज ने जिन वेद उपनिषद इतिहास पुराणों की रचना की, उन वेद उपनिषद इतिहास पुराणों का समेत प्रकार से उत्तराधिकारी के रूप में तो सुखदेव जी महाराज है, परंतु व्यास जी महाराज के शिष्य जिनका नाम सूत जी महाराज है, और सूत जी महाराज भी आदरणीय है। जो सुखदेव जी के पास शास्त्र का ज्ञान है वह सूत जी महाराज ने सुन करके प्राप्त किया। जिन सुखदेव जी को व्यास जी ने सारे शास्त्रों का स्वाध्याय कराया, अध्ययन कराया, पढ़ाया, उन्हीं सारे शास्त्रों को केवल वेद और उपनिषद को छोड़ करके सूत जी महाराज सभी शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते हैं। नैमिषारण्य में होने वाले 1000 वर्षों तक जो धार्मिक अनुष्ठान है, उन 1000 वर्षों तक होने वाले अनुष्ठान में हमारे सूत जी महाराज नैमिषारण्य पहुंचे थे। रोज के नियमानुसार वे सत्संग पंडाल में जाएंगे। अचानक एक दिन ऋषियों ने सूत जी का स्वागत
अभिनंदन करना शुरू कर दिया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। श्री सूर्य महाराज ने कहा कि हे महापुरुषों, हे महानुभाव, हमारे जैसे तुच्छ को, जिनकी उम्र भी बहुत नहीं है, योग्यता भी बहुत नहीं है, बिरादरी भी बहुत नहीं है, लेकिन हमारा आप लोग स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं स्वागत के माध्यम से हमें कहीं कोई त्रुटि हो गई है, उस त्रुटियों का कोई उड़ाना तो नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? सौनक ऋषि ने कहा कि सूर्य जी, आपका स्वागत नहीं है और आप जैसे लोगों का ऐसा स्वागत नहीं होता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, रथैव च। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा वही होता है जो भक्ति, ज्ञान और उपासना का श्रेष्ठ होता है। तो हे सूर्य महाराज, आप में भक्ति है, आप में ज्ञान है, आप में सदाचार है, अतः आपके ज्ञान, भक्ति और सदाचार का ही अपने आप में यह स्वागत है। इस तरह से सूर्य महाराज को लोगों ने व्यास गति पर रखा। आगे सूर्य से सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज ये बताएं, कलियुग के मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है? इस सरल और सहज साधन के माध्यम से संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण हो जाए, चाहे वह किसी वर्णाश्रम का हो, कहीं का रहने वाला हो। महाराज, कलियुग में न तप हो पाएगा, न जग हो पाएगा, न साधना हो पाएगी। ऐसे कलिकाल के पावन जीवों को उद्धार का क्या? एक कुर्सी दे दीजिए, बैठने के लिए कुर्सी दे दीजिए, बैठने के लिए दे दीजिए। ऐसे कलिकाल के मानवों के अपने आप में कल्याण का क्या उपाय है, आप बताएं। तो ये हमारे थोड़ी कहीं भी बैठने के, कहीं भी बैठा देते, आने बैठा लिया बैठा दिया, थोड़ी पुराने हो गए, कहीं तो शांति से बैठ जाइए। अगर हाथ बोलिए तो कहीं गिरा दो, बताइए, कर दीजिए। जो हाथ बोलिए तो गिराइए। हाँ चलिए, ठीक है, हाँ गिरा दीजिए। तो हाँ भाई, बहुत पुराने अपने आप 95 वर्ष की उम्र हो गई है। अब उन्हीं के कहने के चलते हमको आना पड़ेगा, समझ हमारी उम्र पुरानी हो गई है। हमने कहा चलिए ठीक है, चलिए हम आ रहे हैं आपके गाँव में। तो चलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब फिर उनके क्या भीड़ मत लगाएगी आप मकान में, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सनक का महाराज कलिकाल के लोगों के पास न साधना करने की स्थिति रह गई है, न स्वाध्याय रह गया है, न स्मरण शक्ति रह गई है। सही बात है, अभी हम सब लोग गए थे 4 धाम की यात्रा में। जो भी उधर से लौट करके आया, सब अपने आप को कहीं न कहीं थकावट का अनुभव किया, कहीं न कहीं थकावट का अनुभव किया। लेकिन साहस इतना था कि हम सब लोग अपने आप में उस थकावट में भी अपने आप को थकावट अनुभव नहीं होने दिए, लेकिन सब कोई न कोई हरास लेते हैं। कभी आपने विचार किया, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम अपने आप में बर्फ के उस स्थितियों में गए जहां पर 10 माइनस सेंटीग्रेड अपने आप जहां का था। आज जो लोग हमेशा बने रहते करके ऋषि लोग तपस्या साधना की, कितने बड़े आदमी। हम लोग एक बार पहाड़ पर चढ़ने में गए, बहुत भाई अपने आप हरासमेंट है। आज जो रात दिन अपने आप वहां रह रहा है, बताइए, तो समझा जाए हमारे पास शरीर में दम नहीं रह गया है। ये हम लोग का शरीर तो उसी तरह से जैसे आजकल प्लास्टिक और कागज का कोई रूप देख रहे हैं। बाहर से तो बहुत सुंदर है, एक कहीं कोई 5 किलो सामान उठाता है तो जीभ निकाल कर श्वास लेने लगता है। कहाँ दम रह गया है जी? आज से 50 वर्ष पहले के लोग एक काठी में 50 किलो का एक वजन उठा लेते, एक काठी में 50 उठा करके और चलते, कुछ होता नहीं। तो हमारे पास बल भी नहीं हो गया है। जहाँ तक धन की बात किया जाए, धन किसी के पास है? सबसे पूछिए, करोड़पति से पूछिए कि महाराज आप तो खुशहाल हैं, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, बहुत कुछ व्यवस्था साधन है। कहते नहीं महाराज, गाड़ी घोड़ा तो है, लेकिन अभी अमुक फैक्ट्री को बैठाना है, अमुक काम करना है, किसी और संपत्ति चाहिए। एक बेचारा सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए जो सामान्य जीवन जी रहा है, भाई आप तो कौन खुशहाल है, आपको टेंशन नहीं है कि न रिटर्निंग भरना है, न कुछ करना है, न इनकम टैक्स कहीं से कोई अपने आप पे आपको बात है कि महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा है कि अपने आप को सुबह खा रहे तो शाम को ठिकाना नहीं, आज शाम को खा तो सुबह ठिकाना नहीं। ये दुनिया में सब लोग अपने आप पे क्या है, किसी को शांति नहीं।
किसी को शांति नहीं। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। वही समय के लिए व्यास महाराज, हे सूर्य महाराज, कलिकाल में न धन है, न तप है, न साधना है, न योग है, लेकिन कलिकाल के मानव का कल्याण कैसे होगा महाराज बताइए। तो सूर्य महाराज ने कहा, मैं आप लोग को वही प्रसंग सुनाऊंगा, वही इतिहास सुनाऊंगा, वही घटना सुनाऊंगा, वही पुराण सुनाऊंगा, वही कथा सुनाऊंगा, जिस कथा पुराण घटना को सुन करके एक समय सुखदेव जी महाराज ने अपना आत्म उद्धार, आत्म कल्याण कर लिया था। और ये बातों को जब कहे तब सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज सुखदेव जी परम विरागी, राजा परीक्षित, परम गृहस्थ आश्रम के अनुरागी, इन दोनों का मिलन कैसे हो गया? सूर्य ने इतना ही बात नहीं, सुखदेव जी ने जिस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, वही कथा को एक समय नारद जी ने सब हमारे गुरुदेव व्यास जी को सुनाया। ठीक इसी कथा को एक समय गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई प्रेतात्मा दुर्गारी को सुनाया। इन तीन तीन प्रसंगों को जब सुने लो तो सभी ऋषियों में आनंद की लहर उमड़ गई। और सौनक जी महाराज ने कहा, महाराज ये घटना हुआ कैसे? आप तो आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, गोकर्ण जी ने अपने प्रेतात्मा भाई धनुकारी को सुनाया। महाराज वो कौन सी भागवत कथा है जिसमें इतनी खासियत है, कैसी परंपरा जुड़ी है? तो हमारे सूर्य जी ने सुनिए, पहले हमको मंगलाचरण कर लेने दीजिए, और मैं जब मंगलाचरण जब कर लूंगा तब मैं आपको प्रसंग बताऊंगा। वही सूर्य महाराज ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण जब किया तो क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कहा, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले हमारे सूर्य महाराज ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में कहा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ, उनकी मैं शरणागति करता हूँ, उनकी मैं प्रपत्ति करता हूँ, जो सत्य रूप में, चित्त रूप में, आनंद रूप को होकर के और समस्त जगत का जो मंगल करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो विश्व के उत्पत्ति, पालन, संहार और मोक्ष के जो हेतु है, कारण है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो तीनों प्रकार के तापों को दूर करने में जो अपने आप में क्या है, वो सक्षम है। वो है कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। और दूसरा कोई नहीं है, वो राधा कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का मतलब श्री माने राधा जी और कृष्ण माने कृष्ण। मैं उन श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ। देखिए भाई, क्या कनात हटाइए, टेबुल भाषा करा दीजिए। देखो उधर किनारे रोज कहते हैं, उधर किनारे भी रहिए, ऊपर लेकर को उधर किनारे कनात उधर जो है, देखो करा लेकर प्रोग्राम को उठाइए। अरे यहाँ नहीं कह रहे भाई, कनात जो है उधर वर्ती लेकर करा, कनात को घेरा गया है। तो मैं करब श्री कृष्णाय वयं नमः, कहते कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो कौन? श्री कृष्णाय। श्री कृष्ण का मतलब जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के नामों को जाने गए, जो त्रेता युग में सीताराम के नामों से जाने गए, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के नामों से जाने जाते हैं, और जो कलयुग में कल की अवतार के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः, मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। आगे सूर्य महाराज ने ग्रंथ का भी अपने आप में विशेषता बताया कि ग्रंथ है कैसा। क्योंकि यह ग्रंथ जो है, जिनको सुनने के बाद बड़े बड़े पावर जीव भी, बहुत भटके जीव भी, जो सन्मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं, ऐसा उन कथा को मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा।
मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिन कथा को एक समय मेरे गुरु भ्राता श्री सुखदेव जी ने साप से शापित राजा परीक्षित को सुना करके आग को धार किया। इस तरह से सूर्य महाराज ने मंगलाचरण करने के बाद क्या करें ऋषियों, आप लोगों ने पूछा था कि महाराज एक समय इस कथा को नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, इसी कथा को एक समय गोकर्ण जी महाराज ने धूमकारी को सुनाया, इसी कथा को एक समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो ये बताएं कि नारद जी जैसे घुमक्कड़ स्वभाव के जो हमेशा घूमते रहते हैं, नारद जी का अर्थ होता है पर्यटन विविधान लोकान। ऐसे नारद जी को कैसे इतना समय मिल गया कि वे भागवत कथा को अपने आप सुनाए व्यास जी को। दूसरी बात, नारद जी को साप लगा हुआ है कि नारद जी एक जगह और अपने आप स्थिर नहीं हो सकते हैं। ऐसे अस्थिर नारद स्थिर होकर के और कथा को कैसे सुनाए, महाराज मैं जानना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कभी कभी विषम परिस्थितियां जो होती है हमारे जीवन की, घड़ियों के दिनचर्या का वो कारण और जननी बन जाती है। नारद जी को सही माने में सांप लगा हुआ है, नारद जी को सांप लगा हुआ है, एक जगह नहीं रुकते हैं। कथा प्रसंगवश भागवत में आप लोग सुनते रहते होंगे। नारद जी को सांप तोड़ दिया है, नारद जी को सांप मिला हुआ है दक्ष की, अपने आप प्रचेता दक्ष ने उनको श्राप दिया है। क्योंकि प्रचेता दक्ष को एक बार 10,000 पुत्र जब हुए तो नारद जी ने समझा करके बुझा करके और उपदेश देकर के उनको अपने आप में ज्ञान मार्ग का अधिकारी बना दिया। पुनः अपने आप कि हमारे नारद दूसरी बार प्रचेता दक्ष के 1000 और पुत्रों को भी उन्होंने क्या किया, वे उपदेश देकर के ज्ञानी बना दिए, सन्यासी बना दिए। इस तरह नारद जी के व्यवहार से वह प्रचेता दक्ष ने नारद को श्राप दिया, अरे नारद अहो असाधु, अरे असाधु नारद तुम साधु वेश में, जो हमारा बेटा हमारा परिवार अभी समाज सृष्टि की व्यवस्था मर्यादा को समझ नहीं पाया और उसको तुमने साधु बना दिया, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज के बाद कहीं एक जगह बहुत देर तुम नहीं टिकोगे। नारद जी कहे प्रचेताध्यक्ष आपने श्राप दिया है कि हमारे लिए आशीर्वाद हो गया। रमता जोगी बहता पानी, अच्छा लगता है। जोगी को हमेशा संत महात्मा को घूमते ही रहना चाहिए और पानी बहते रहता है तो उसमें निर्मलता रहती है। अगर कहीं एक बीता भी पानी हो, हमेशा धार भी बहते रहता है तो उसका गुण अलग होता है। कहीं कोरसा भर पानी हो, एक जगह जमाव हो गया हो, वो पानी द्वारा अपने आप के कहीं न कहीं हमें दुर्गुण प्राप्त होती है। अतः नारद कहीं हमारे लिए आशीर्वाद भी हो गया, आशीर्वाद हो गया। आगे यही कारण है कि नारद जी एक जगह रुकते नहीं है, लेकिन नारद जी को भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि बेटा नारद तुमको प्रचेताध्यक्ष ने श्राप तो दिया है, लेकिन अगर आप भक्ति में, साधना में, समाधि में, योग में, उपासना में रहेंगे तो चाहे कितना दिन भी एक जगह रह जाएंगे, वहां पर प्रचेताध्यक्ष का श्राप लागू नहीं होगा। क्यों? अरे भाई कहीं ठंडा का समय हो, अगर ठंडा प्रूफ आपने कहीं वस्त्र पहन लिया तो ठंडा का असर रहेगा नहीं रहेगा। कहीं बरसात का समय हो और वाटर प्रूफ कहीं आपने पहन लिया वस्त्र का जल का प्रभाव रहेगा नहीं। कहीं गर्मी का मौसम हो, आयात कोई प्रभावी हो, कहीं अग्नि प्रूफ आपने पहन लिया तो प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा। ठीक वही बात है, भगवान के भक्ति, उपासना, ज्ञान, साधना के जो अपने आप के प्रूफ पहन लेने के कारण नारद जब भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, तपस्या में, साधना में रहते हैं तो अपने आप में साप लागू प्रचेताध्यक्ष का नहीं होता, बाकी सब लोग साप लागू होता है। आगे ऋषि ने पूछा महाराज ये बताइए कि नारद जी ने व्यास जी को कथा सुनाई, ये कैसे हुआ ये बता दीजिए। तो ही हमारे ऋषि लोग विस्तार से कथा सुनाए कि एक बार
व्यास महाराज का इस धराधाम पर आगमन जो हुआ है, जो धराधाम पर आगमन जो हुआ है, आज से 6000 वर्ष पहले हुआ है। व्यास महाराज इस धराधाम पर आए, कृष्ण द्वैपायन भी ने कहा जाता है। ऋषियों ने आग्रह किया कि व्यास महाराज आप समाज का उपकार करें, जिससे जो समाज के प्राणी जो अपने मार्गों से भटक चुके हैं उनका उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। वही व्यास महाराज ने क्या किया, जो पूर्व में शास्त्र थे, ग्रंथ थे, उन सारे शास्त्र और ग्रंथों को जो श्रुति के रूप में थे, कहने सुनने के रूप में थे, उनको लेखनी के रूप में लिखना, 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई और 60 लाख श्लोक की एक संहिता ग्रंथ बना करके उसमें से 30,000 श्लोक जो है ये देवताओं को जिम्मा दे दिया कि आपके काम का चीज है। बाकी कितना बचा? 30 लाख। उन 30 लाख श्लोक में से 15 लाख श्लोक जो है व्यास महाराज ने क्या किया, ये अपने आप के पितर देवताओं को जिम्मा दे दिया। और उपनिषद का परिशुद्धिकरण जो है अपने आप में वह क्या है, महाभारत है। वेद उपनिषद का इस सार अंश ही तो महाभारत है। महाभारत की रचना किया। आगे चल करके व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, विष्णु पुराण सहित अपने पिता द्वारा रचित जो विष्णु पुराण है उस सहित 17 पुराणों की उन्होंने रचना किया। फिर भी मन में शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास महाराज अपने आश्रम पर बैठे थे कि मैंने समाज के लिए इतना बड़ा उपकार किया ग्रंथों को लेकर के, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। अब मैं मर जाता तो अच्छा होता। व्यास जी सोच ही रहे थे, नारद जी हुआ तो व्यास महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी प्रणाम तो जरूर किए, लेकिन व्यास जी ने नारद जी के प्रणाम को स्वीकार भी किया, परंतु नारद जी व्यास जी की स्थिति को देकर के, मन स्थिति को देकर के, मुखमंडल की स्थिति को देकर के समझ गए कि व्यास जी कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में है, रिएक्शन में है, अटेंशन में है। देखिए दुनिया में सबके सामने सब कुछ छुपा दीजिए, लेकिन संत के सामने कभी मत छुपाइएगा, माता पिता के सामने कभी मत छुपाइएगा, ईश्वर के सामने कभी मत छुपाइएगा। यही बताया, मत छुपाइए। हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप उदास हैं। हमारा क्यों? क्योंकि यही तो पता नहीं है। उदास तो है हम, लेकिन क्यों उदास है, उदासी का कारण क्या है ये मैं नहीं जानता हूं। तो हमारे नारद जी महाराज ने कहा, मैं जान गया आपकी उदासी का कारण। आपकी उदासी का कारण मैं जान गया अपने आप में। महाराज कौन सा कारण है बता दीजिए। तो हमारे नारद ने कहा, महाराज आपने वेद उपनिषद और पुराणों की महाभारत की रचना किया है, लेकिन भगवान के निर्मल चरित्रों का जैसा वर्णन होना चाहिए वैसा आपने नहीं किया है। इसका फल है कि आज वेद उपनिषद पुराण और इतिहास की रचना करने के बाद भी आपके मन में शांति नहीं है। देखिए आप समाज में कितना भी बढ़त बना लीजिए, परिवार में कितना भी बढ़त बना लीजिए, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का कितना भी बढ़त बना लीजिए, ऊंचाई तो प्राप्त कर लीजिए, लेकिन ये सब साधनों को प्राप्त करने में अगर आपका तौर तरीका ठीक नहीं रहेगा तो बढ़त होने के बाद भी मन में डिप्रेशन, टेंशन और अटेंशन रहेगा। अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, अपने उद्देश्यों को आपने पूरा नहीं किया है, तो आपके जीवन में वस्तु व्यवस्था, साधन संसाधन तो होंगे, लेकिन उसके द्वारा शांति और सौहार्द की प्राप्ति नहीं होगी। व्यास जी महाराज के जीवन में यही हुआ। व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत ग्रंथों की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन मन में शांति नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि व्यास जी महाराज ने अपने ग्रंथों में जो समाज के निर्मल चरित्र वाले, निर्मल विचार वाले, निर्मल स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वाले जो मनुष्य थे, उनकी कहीं अपने आप में आत्म उद्धार के लिए सहज और सरल कोई उपाय नहीं बताया। वेदांत की बात किया, उपनिषद की बात किया हमारे व्यास महाराज ने, लेकिन सहज तरीका से जो अपना जीवन जीने वाले हैं उनके लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया।
यही काल है, अशांति हो गई, अशांति हुई। नारद व्यास जी, आपने वेदों की रचना की, अच्छी बात है, लेकिन वेदों में कहीं कहीं आपने हिंसात्मक वाक्यों को लिख दिया, हिंसात्मक प्रणाली को लिख दिया। इससे लोग हिंसा और तामसी पूजा पाठ को अपने जीवन का एक अवलंब बना लिया लोगों ने। काश आप अपने शास्त्रों में नहीं लिखे होते। उज्जैन में कोई आया भैरव को अगर ब्रांडेड अपने आप में अगर कहीं बोतल नहीं चाहता है तो सही में उज्जैन के अपने आप यात्रा अधूरी रह जाती है। लोग चाहता है, आधा उनको चाहता है, आधा प्रसाद मान को पी जाता है लोग। वो भी तो घर में कहता है, तो कहीं कहता है थोड़े हम पाप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देहातों में जो प्रचलन प्रचार है, बलि प्रथा जो है, कुछ पूजा के अवसर पर शैल जी अमूर्त देवी के देवता को अपने आप में कुछ चाहते हैं, वो भी तो अपने घर में मानते हैं। आप हिमाचल में चले जाइएगा तो अपने आप देखेंगे वहां भी हिंसात्मक अभी भी कुछ न कुछ है, वो भी तो अपने घर में बताते हैं। एक बार मार्गी जो अघोरी कहलाते हैं, अघोरी पंथ जो है, वो भी कहीं कि करता है, वो भी तो अपने को पूजे पाठ मानता है, वो भी तो अपने को धार्मिक कहलाता है। और भी जितने ऐसे